भगवत गीता बहुत पवित्र और बहुत ही ज्ञान से भरी हुई, जीवन के बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू भरे शब्द उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो आप समझोगे। और ये सिर्फ भारत में नहीं, बड़े बड़े लोग इसकी प्रशंसा कर चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो हम आज बात करेंगे हॉलीवुड के बहुत फेमस डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। उनकी एक फिल्म आ रही है ओपेनहाइमर। इसका इंतजार फैंस को बेसब्री से है। जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है तब से ही दर्शकों के बीच में इसका हाइप एकदम बना हुआ है। फिल्म को लेकर कई अपडेट सामने आ चुकी है। इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। 21 जुलाई को ओपेनहाइमर दुनिया भर के सिनेमा घरों में आ जाएगी धमाका करने के लिए। पर ये बंदा था कौन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि फिल्म अमेरिका के फेमस वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी पर बनी है। इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था। उसी की कहानी में इन्हें फादर ऑफ द एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। और उनकी जिंदगी की कहानी में ऐसा क्या खास था कि दुनिया को सुनना चाहिए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के थ्योरेटिकल फिजिक्स के विज्ञान थे। उनके अलावा उन्हें एक बुद्धिजीवी और एक अच्छा लीडर के रूप में भी लोग जानते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर के रूप में ओपेनहाइमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद नाजी जर्मनी से पहले परमाणु बम बनाना था। ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क में हुआ था। वो जर्मनी यहूदी माता पिता की संतान थे। बचपन से ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर को पढ़ाई और नई चीजों को जानने समझने का शौक था। 9 वर्ष की आयु में ही वो ग्रीक और लैटिन चिंतन साहित्य पढ़ते थे। उनकी ये दिलचस्पी उन्हें भगवत गीता तक ले आई थी, जिसे पढ़ने और समझने के बाद उन्हें संस्कृत भाषा भी समझ आने लगी थी। सीख गए थे, समझने लगे थे। परमाणु युग की शुरुआत 16 जुलाई 1945 को हुई। इस दिन से पहले परमाणु बम का परीक्षण लॉस एलामोस से लगभग 340 किलोमीटर दक्षिण में किया गया था, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट के रूप में जाना जाता है। इस परमाणु बम परीक्षण के 1 महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिरा दिए। इससे विनाशकारी तबाही हुई। आप सब जानते हैं इसके बारे में। इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। परमाणु बम का असर आज भी इन शहरों पर देखा जा सकता है। इस बमबारी के दौरान दूसरे विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और इस फैसले को अमेरिका की तरफ किया गया सबसे खराब फैसला माना जाता है। वहीं अपने बनाए गए परमाणु बम की क्षमता को देखने के बाद ओपेनहाइमर परेशान हो गए थे। एक समय बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु हथियारों की रेस के खिलाफ सबसे मजबूत आवाजों में से एक बनकर उभरे थे। आखिर ओपेनहाइमर ने श्री भगवत गीता में ऐसा क्या पढ़ लिया कि वो इसके बारे में बात करने लगे और लोगों को इसका एग्जाम्पल देने लगे। तो साल 1965 में परमाणु बम के पहले विस्फोट पर ओपेनहाइमर ने भगवत गीता का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि विष्णु अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और उस दौरान भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूँ। और कहा जाता है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक लाइन को बार बार रिपीट करते थे कि आज मैं मौत बन गया और दोहराते रहते थे इस लाइन को। भगवत गीता के जिस श्लोक के बारे में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बात की वो कुछ इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको इस श्लोक का हिंदी अर्थ बता देता हूँ। इसका मतलब है कि मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल जो जगत का संहार करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें खुद को काल बताया। यहाँ श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन की शंकाओं का जवाब देते हुए युद्ध करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। इसी दौरान वह अपना विकराल रूप अर्जुन को दिखाते हैं और बताते हैं कि असल में वो है कौन। इसके अलावा रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए संस्कृत सीखी। 1930 के दशक में शुरू हुआ था उनकी दिलचस्पी भगवत गीता के लिए। जब उनका परिचय प्राचीन हिंदू ग्रंथों से हुआ, इनसे वह खासे प्रभावित हुए। 1933 के समय में हर गुरुवार को ओपेनहाइमर भगवत गीता जी का जाप करते, उसे पढ़ते। बर्कली में रहने वाले ऑर्थर राइडर के नाम से संस्कृत टीचर उन्हें पढ़ाया करते थे। ओपेनहाइमर ने फैसला किया था कि वह श्री भगवत गीता का अनुवाद किए बिना इसे पढ़ेंगे। ये ग्रंथ संस्कृत में है, इसीलिए उन्होंने संस्कृत सीखी। ओपेनहाइमर के अंदर मनोविज्ञानिक की समझ श्री भगवत गीता पढ़ने और समझने के बाद ही अच्छी तरह से विकसित हो पाई थी। श्री भगवत गीता में निर्दोषों की हत्या या उनका नरसंहार करने का संदेश बिल्कुल नहीं दिया गया है। ऐसे में दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैज्ञानिक ओपेनहाइमर की सोच में बदलाव आया। उन्होंने अपने किए पर पछतावा भी जताया। तो ये तो है इनकी कहानी। और भगवत श्री भगवत गीता से उनका कनेक्शन क्या है। तो अगर हम फिल्म ओपेनहाइमर की बात करें तो क्रिस्टोफर नोलन उनकी इसी जिंदगी को पर्दे पर दिखाते हुए नजर आएंगे। और ट्रेलर को देखकर तो ऐसे लग रहा था कि मैक्सिमम जो मूवी होने वाली है वो परमाणु बम गिराए जाने के बाद की ही होने वाली है, उनकी लाइफ पर, कि किस तरह से वो अपनी लाइफ से संघर्ष करते हुए दिखे। खबरों की माने तो नोलन ने इस फिल्म में CGI का इस्तेमाल नहीं किया है। इस फिल्म का क्लैश बारबी मूवी से होने वाला है, जो कि 21 जुलाई को ओपेनहाइमर के साथ ही पर्दे पर लगेगी। बाकी आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।